Hey guys, welcome back to Gyan Sagar. Myself Prenada Sandhya and I am here to discuss SAM 1 syllabus and some important questions. Okay, ये syllabus कहाँ का है? रांची यूनिवर्सिटी का है और चलिए देखते हैं अगर आप एनपीयू से हैं तो भी देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है क्वेश्चंस आप इससे कर सकते हैं. ओके, तो मेजर कोर्स है पेपर का क्या नाम है? ब्रिटिश पोइट्री वन. पेपर का क्या नाम है? ब्रिटिश पोइट्री वन फ्रॉम चौसठ टू द ट्रांजिशनल पोएट. चौसठ तो एक पोएट का नाम था, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. एंड ट्रांजिशनल पोएट क्या होता है? तो ये ब्रिज का काम करता है. ब्रिज का काम करते हैं जोड़ने के लिए. तो किसको? नियो क्लासिकल एज और रोमांटिक एज को जो जो पोएट जोड़ने का काम किए उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशनल पोएट. ओके, ठीक है. चलिए चलिए यूनिट आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं. ओके, तो चलिए यूनिट 1 में क्या है? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री. देखिए फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कब अपनाते हैं हम लोग? तो किसी पोएम को लिखते टाइम हम लोग अपनाते हैं. तो उसमें क्या क्या आता है? लिरिक, एलिजी, सोनेट, ओड, एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, मोक एपिक. ठीक है, ये है आपका चैप्टर 1 में. तो देखिए इसमें सबसे पहले लिरिक को समझते हैं. तो लिरिक क्या होता है ना? एक शॉर्ट हाईली म्यूजिकल पोएम होता है. क्या होता है? शॉर्ट हाईली म्यूजिकल पोएम जो पोएट अपना क्या करता है? पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. ओके, चलिए लिरिक का मतलब समझ गए. एलिजी, एलिजी कब होता है ना? एक सॉन्ग गीत होता है दुख भरा, मतलब किसी का डेथ वगैरह पे ये लोग लिखते हैं पोएट लोग. ओके, ठीक है. चलिए सोनेट क्या होता है? तो ये कलेक्शन ऑफ 14 लाइन्स होता है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ 14 लाइन पोएम होता है. और इसमें क्या होता है? राइम होता है. राइम क्या होता है? तो जैसे आप कुछ पोएम मान लीजिए हिंदी से लिख रहे हैं, अब आप क्या करते हैं? हमेशा कोशिश करते हैं कि लास्ट वर्ड मेरा सिमिलर रहे. ऐसा होता होता नहीं, मतलब लास्ट में मान लीजिए रहते सहते खाते पीते, जैसे ये सब क्या कर रहा है? राइम करेगा. अगर आप पूरा पोएम बना के ये करोगे तो जब आता है लास्ट वर्ड वैसा तो उसको क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं. ओके, रिदम तो पूरा गाना होता है जो म्यूजिकल, पूरा पोएम्स को जो म्यूजिकली गाया जाता है बहुत अच्छे से उसको. ठीक है, चलिए ओड क्या होता है? तो ये एक, तो ओड क्या होता है? ये अक्सर एक गंभीर शैली में लिखा जाता है. ठीक है, जो किसी घटना, व्यक्ति या विचार की प्रशंसा या महिमा करती है. ठीक है, चलिए. और ये सीरियसली किसी सीरियसनेस के साथ लिखा जाता है, किसी सीरियस टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? बैलेड. तो बैलेड देखिए क्या है? डांसिंग पोएम है. ओके, ये एडवेंचर में भी लिखा जाता है, ट्रेजेडी में भी लिखा जाता है. ओके, सेकंड इज मोक एपिक. ठीक है, देखिए मोक एपिक कब होता है ना कि कोई बड़ा बड़ा सीरियस टॉपिक को बहुत ही उसको क्या एक हाथ से व्यंग्य तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है. ओके, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मॉक एपिक. सीरियस टॉपिक का एकदम रुख ही बदल देता है. हम लोग जैसे ऐसे डेली लाइफ में क्या करते हैं? टोंट मारते हैं ना, तो मतलब बड़े बड़े बात को हंस के या व्यंग्य करके बोल देते हैं, तो वो वाला चीज हो गया मॉक एपिक. ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? लिटरेरी टर्म्स. तो लिटरेरी टर्म्स क्या क्या है? सिमिले, मेटाफर. चलिए हम लोग किसको समझेंगे? सिमिले को. ओके, सिमिले क्या होता है? तो देखिए ये टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. कब करते हैं? जब दोनों का क्वालिटी हमको सेम बताना होता है. ओके, और कौन सा वर्ड यूज़ करके? तो या फिर लाइक या फिर एज को. ओके, तो जैसे हम एग्जांपल देते, ही इज़ अ ब्रेव लाइक अ लायन, ही इज़ अ ब्रेव लाइक लायन, मतलब वो शेर की तरह क्या है? बहादुर है. तो यहाँ पे लाइक वर्ड जो यूज़ किया है ना, यही सिमिली बताता है. ठीक है, ओके. और ये क्या करता है? दो अन मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है. ठीक है, चलिए जिसका क्वालिटी क्या होता है? सेम होता है. अब हम मेटाफर देखते हैं. मेटाफर और सिमिली में बहुत कोई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मेटाफर में क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट कंपेरिजन कर देते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक. ठीक है, बिना एज और लाइक का यूज़ किए हम लोग इसको कर देते हैं. जैसे ही इज़ टाइगर. ठीक है, यू आर सलमान खान. तो मतलब क्या बोल देते हैं हम लोग? मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन. और ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है. जब बहुत कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो हम लोग बोल देते हैं हाँ तुम तो वही है, उसके तरह भी नहीं है, तुम तो वही है. ठीक है, ये वाला चीज़ हो जाता है. तो समझ गए मेटाफर और सिमिलर में क्या होता है? इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें इनडायरेक्ट होता है, इसमें एज लाइक लगा के होता है, इसमें बिना एज लाइक लगा के होता है. ओके, सो मूव टू नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट में क्या है हमारा? एलिट्रेशन. तो देखिए एलिट्रेशन में क्या होता है कि हमको सेम लेटर और साउंड देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में कोई कविता लिखते हैं तो कैसे लास्ट में हम लोग चाहते हैं कि आए रहते मतलब सहते खाते पीते, मतलब जो ते रहते आ रहा है ना ये सब. तो ये सब क्या है? हम लोग सेम साउंड लाने का कोशिश कर रहे हैं, राइम बैठाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे चलो एक सांस में बोल के दिखाओ, खड़क सिंह के आप खड़क लोग नहीं ये से वाला खड़क सुने नहीं. होंगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है? ख ख ख रिपीट कर रहा है.
दैट मीन इसमें कौन सा है, एलिट्रेशन है, ठीक है। सेम साउंड आपको, सेम शब्द आपको देखने को बार बार मिलेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है ना जब हम लोग मान्य गुणों को किसी निर्जीव चीज़ को लेके बताते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मानो सूरज हंस रहा है, मानो सूरज मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराना क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, और क्वालिटी भी है, ह्यूमन हंसता है, तो इट मीन्स क्या, कि हम लोग निर्जीव चीज़ों को मानव से हम लोग जोड़ रहे हैं या बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मानो चंदा चादर ओढ़े खड़ा है, तो चादर ओढ़ना क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, मानवीय गुण है, और उसको हम लोग वहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही आपका धीरे धीरे आपको सब देखने को मिलेगा। कंसीट क्या होता है, कम्प्लेक्स मेटाफर, ओके। और देखिए, अब फिर कौन सा आपका, जैसे कि मान लीजिए राइम स्कीम है, ठीक है। राइम स्कीम में क्या होता है ना कि हम लोग कभी पोयम लिखते हैं तो हम लोग क्या उसको राइम में बैठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई पोयम है और लास्ट में त त आना चाहिए, रहते खाते पीते, तो ये लास्ट में आएगा। तो मतलब ये सब हम लोग क्या करें, राइम बैठाने का कोशिश करें, सेम साउंड लाने का कोशिश करें, सेम वर्ड लाने का कोशिश करें, दैट मीन ये क्या है, ये राइम है। और राइम और रिदम में थोड़ा अंतर होता है। रिदम क्या होता है, ताल होता है, पूरा म्यूजिकल गाना होता है, ठीक है, ये ऊंचे स्वरों में गाया जाता है, ओके। चलिए, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ पोएट्री, सॉरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द एज ऑफ चौसर। तो द एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ना है। और आपको पहले भी बताए हैं, द मॉडर्न पोएट्री के फादर कौन थे, चौसर थे। एलिजाबेथन पोएट्री, जो एलिजाबेथ क्वीन के ये में लिखा जाता था। मेटाफिजिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, और ट्रांजिशनल पोएट। ट्रांजिशनल पोएट के बारे में हम बता दिए क्या होता है, एक बार आप रिपीट कर लेना पॉज करके, क्या होता है। तो जो ब्रिज का काम करते हैं, जोड़ने का, ट्रांजिशनल किस सॉरी जोड़ने का काम करते हैं किसको, न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, एडमंड स्पेंसर, लाइक एज अ हंट्समैन। दूसरा में क्या है, विलियम शेक्सपियर, सोनेट 60। सोनेट 60 दैट मीन जो 14 लाइन का कलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, जॉन डने, द सने राइजिंग, ओके। 4 में क्या, एंड्रयू मार्बल, टू हिज कोइन मिट्रेस, जॉर्ज हर्बर्ट द पुले। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, अलेक्जेंडर पॉप, ऑडे ऑन सॉलिट्यूड, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन ड्राइडन, मैक फ्लेकॉन, विलियम ब्लैक, द चिमने स्वीपर। अभी आपके पास टाइम है, आप क्या करोगे ना, सारे ज़्यादा तो नहीं है, अब ज़्यादा नहीं है तो क्या करना है कि सबका समरी एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। सारा बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। इंग्लिश ऑनर्स के लिए तो थोड़ा सा पोइट्री वगैरह पढ़िएगा, जानिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से खाली नहीं पढ़ना है, चलिए ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस, ओके। चलिए, explain the different forms of poetry: lyric, elegy, sonnet, ode, epic, ballad, dramatic, monologue and mock epic with examples। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा सारा समझा दिए ना, अब होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देख लीजिए, वही सब है। लिरिक, अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस फीलिंग, एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। लिरिक में क्या होता है कि अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, पर्सनल फीलिंग को करता है, पोएट करता है, ठीक है। एलिगी कब लिखा जाता है, एलिजिक तो दुख में लिखा जाता है। और देख किसी का विचार या कोई घटना पर लिखा जाता है। और क्या होता है, थोड़ा गंभीर शैली में लिखा जाता है, ओके। एपिक में लॉन्ग महाकाव्य रहता है, जिसमें रामायण वगैरह हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। ब्लैड में क्या हो जाता है, स्टोरी ऑफ लव वगैरह के बारे में बताता है, ट्रेजिडी एडवेंचर, ओके। द ब्लैड ऑफ सल्फ, प्रतीक पैट्रिक स्पेंस, ठीक है। आप ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन द illustrate important literary terms, simile, metaphor, alliteration, personification, onomatopoeia, imagery, symbol, conceit, allegory, stare, wit, irony, meter and rhyme scheme। सारा हम आपको बता दिए हैं, आप होप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक एज और एग्जांपल, क्या हो जाएगा, हर आइज आर लाइक स्टार, इसकी आंखें किसकी तरह है, तो तारक की तरह है, ठीक है। तो लाइक क्या हो गया, जैसा, ओके। और मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट इन सॉरी इसमें, चलिए ठीक है। एलिट्रेशन वगैरह सारा बता दिया है ना, आप पढ़ लेना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एज ऑफ चौसर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री। इनका एज एज ऑफ चौसर के बारे में लिखा बताना है आपको, और इनका कंट्रीब्यूशन बताना है इंग्लिश पोएट्री में, ओके। आंसर हम पढ़ देते, द एज ऑफ चौसर 14th सेंचुरी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ओके। जियोफेरे चौसर
नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो क्या हो जाएगा? चौसर। ओके। इंट्रोड्यूस अ न्यू literary tradition. His masterpiece, The Canterbury Tales, presents a vivid picture of medieval English society through a pilgrim's stories. Okay. चौसर कंट्रीब्यूशन का क्या है? यूज वर्नाकुलर मिडिल इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लेटिन और फ्रेंच। ठीक है, कौन सा इंग्लिश यूज करते थे? वर्नाकुलर मिडिल इंग्लिश। किसके जगह पे? तो लैटिन या फ्रेंच के जगह पे। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल सोशल क्लासेस। चलिए, फोर्थ में इन्फ्लुएंस द इटालियन पोएट्स। राइट अ नोट ऑन एलिजाबेथन पोएट्री एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ये पूरा एक बार पोएट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका क्या है। एलिजाबेथन पोएट्री फ्लोरिस्ड अंडर क्वीन एलिजाबेथ। ओके, इट इज अ मार्क्ड बाय इमेजिनेशन, musicality and the celebration of humanism. फीचर्स क्या क्या था? रिच यूज ऑफ इमेजरी एंड मेटाफर्स, डोमिनेंस ऑफ द सोनेट फ्रॉम शेक्सपियर, सस्पेंस और सिडने। पेस्ट्रोल पोएट्री, देखो पेस्ट्रोल पोएट्री एक नया है। तो पेस्ट्रोल पोएट्री क्या होता है? पुरानी बातें को याद करते हुए लिखना। नेचर को याद कर रहा है, किसी फ्रेंड को याद कर रहा है, तो समझे पेस्ट्रोल पोएट्री में क्या होता है कि पुरानी बातें को लिखना किसी को याद करके। ठीक है। नेशनल स्पिरिट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, ब्यूटी एंड टाइम। चलिए, इसका मेजर पोएट्स आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री विथ रेफरेंस टू जॉन डोने एंड हिज फॉलोअर्स। ये क्या था? एक यूनिक स्टाइल का पायरन बाय जॉन डने। इट कंबाइंस इंटेलेक्चुअल विथ विथ इमोशनल इंटेंसिटी, use of concepts, complex metaphors, mixture of passion and reasoning, themes of love, death, religion, philosophy। ठीक है, आपको ये फिल पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? आपको ऐप पे मिलेगा। ओके, आप क्वेश्चन यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री विथ रेफरेंस टू अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडेन। तो आपको न्यू क्लासिकल का फीचर्स लिखना है किसके रेफरेंस में? तो अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडेन। ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, हु आर द ट्रांजिशनल पोएट, डिस्कस द रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो आपको कुछ ट्रांजिशनल पोएट्स के नाम बताने हैं और इनके रोल को क्या करना है? डिस्कस द रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और उनके रोल को बताना है कि इंग्लिश पोएट्री में कंट्रीब्यूशन उनका क्या था। ठीक है। मेन पोएट्स कौन हो गए? थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, जेम्स थॉमसन, विलियम ब्लैक। ठीक है। और ट्रांजिशनल पोएट किसको बोलते हैं? जो ब्रिज का काम करता है कौन, किसके किसके बीच में? तो न्यू क्लासिकल और रोमांटिक एज। ठीक है। यूनिट 3 से क्या क्वेश्चन है? क्रिटिकली अप्रिसिएट एडमंड स्पेंसर्स पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। ठीक है, तो इसमें आपको वो वाला पोएम से लिखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना अलग से इस पोएम सब के बारे में, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडियाज ऑफ शेक्सपियर सोनेट 60। की आइडियाज क्या था? टाइम्स, डिस्ट्रक्टिव पावर, ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट mortality, immortality through words। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ जॉन डनेस पोएम द सनी राइजिंग। क्या थीम था उनका? ये का तो आपको उसका लिखना है। ठीक है। थीम क्या था? लव इज टाइमलेस एंड ग्रेटर देन कॉस्मिक पावर्स। देख रहे हैं। कंसिड्स लवर्स बेड एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पैशन मिक्स्ड विथ विट एंड ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एंड्रयू मार्बल्स टू हिट कोई मिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डिस्कस द थीम ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट्स द पूले। जॉर्ज हर्बर्ट्स का द पूले का थीम क्या है? उसको आपको लिखना है। आप क्या करना ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जितना भी अब वो है, जितना भी आपका पोएम है, आप क्या करोगे? उसको लिख लोगे एक पेज में। उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा करके समरी थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, तो बहुत कुछ आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे में कितना क्वेश्चन याद करोगे? लेकिन वो सब एक 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से लिख के आओगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिकली अप्रिसिएट अलेक्जेंडर पॉप्स ऑड ऑन सैलिट्यूड। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सेंट्रल आइडिया उसका क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, इसका आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाउ डज ड्राइडेन यूज स्टेयर इन मैक फ्लोकने। स्टेयर का मतलब क्या होता है? बुराई, आलोचना करना किसी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिस्कस द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ विलियम ब्लैक्स पोएम द चिम द चिमने स्वीपर।
ठीक है? होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जितना भी क्वेश्चन बताया आप कर लेना और उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन में मिलेगा या फिर आप ही पॉज़ करके लिखते जाइएगा, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।